अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को काफिरों पर गलबा अता फरमाए और इस्लाम को बुलंद करें और इस्लाम को कुफ्र पर गालिब करें। अल्लाह ताला जहाँ कहीं जो कोई दीन की राह में इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें फतह व नुसरत व कामयाबी अता फरमाए। आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो अगली आयत आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेज करें प्लीज। मुमताज बेगम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलिल हब्बतिन हब्बतिन अम अन अम्बत अम्बतत अम्बतन सबा सना सनाबल फ़ी कुल्ली सनाबिला सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम सुम्बलतिन सुम्बलतिन सुम्बुलतिन 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 मिआतु जन्नातिन हब्बा वल्लाहु हब्बा हब्बा मियतु हब्बतिन हब्बा आप रुकाएंगे। हब्बा हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वसीउन अलीम वासिउन वासिउन अलीम। जज़ाकल्लाह खैर। भैया की वजह तर्जुमा पढ़ते हुए हम जाएंगे। मसलुल लज़ीना मिसाल उन लोगों की युनफिकीना युनफिकूना जो खर्च करते हैं। तो पेश जेर जबर थोड़ा आराम से देखकर आप पढ़ें। यूनफिकूना और इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं कि आप किसी एक कारी को चूज करें, कोई एक सूरा चूज करें या शुरू से ही सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से आप उनके साथ साथ में पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। आप फिर कभी कोई मौका मिले कि कोई तजवीद की टीचर हैं तो उन्हें आप अपना सबक सुना सकती हैं या अपने गलतियों की इस्लाह करवा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके आसपास ऐसी सहूलत नहीं है कि कोई क्लास है, कोई टीचर है, तो आप यूट्यूब से भी जो है अपनी पढ़ाई की इस्लाह कर सकते हैं कि आप साथ साथ में पढ़ते जाएं उनके। वो बहुत आराम से सिखा रहे होते हैं। कोशिश करें आप। चाहे तो कोई एक लिंक भी मैं भेज दूंगी जी, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे युनफिकूना का अगर से हम तुनफिकूना कर दें तो क्या होगा? कोई है ग्रामेटिकली थोड़ा इसको देखते हैं। ग्रामर हुमेरा ट्राई करेंगे। जी बाजी। तुनफिकूना आया तो तुम जो खर्च करते हो, तुम खर्च करते हो आएगा। युनफिकूना होने से वो खर्च करते हैं आता है। जी, तुनफिकूना यहाँ पे या हटकर ता आ जाएगा, तो या आएगा तो हम उसका तर्जुमा करेंगे वो खर्च करते हैं। ता आएगा तो तुम खर्च करते हो आएगा। ठीक है। तो इसके अलावा जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया। मसलुल लजीना मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल को। तो कुछ सिस्टर्स अगर न्यूली ज्वाइन हुए हैं ग्रामर के लिए तो मैं थोड़ा बताती चलो। हम यानी कि उनका, उनके माल या अपने माल, यानी कि जो लोग खर्च करते हैं अपने माल कहाँ पे? फी सबीलिल्लाह। फी मतलब में, सबील रास्ता, अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह के रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। जी जबीन, मैंने आपको देखा है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चांस दूंगी आपको। जी, सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में।
अल्लाह का रास्ता यानी कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा जिहाद का ही रास्ता हो। अब जैसे इस वक्त देखिए जहाँ कहीं भी हमें इस्लाम के लिए क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन होती हूँ तो कुछ स्पेसिफिकली नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किसे है, दुआओं की जरूरत किसे है। और जरूरी है कि हम हमारा जो पैसा है वहां पर डोनेट करें। जो देखें कि इधर उधर एड्स आ रहे हैं और उसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि सही है, क्योंकि अक्सर फेक भी आ जाते हैं बीच में, अपना फायदा उठाने के लिए भी आ जाते हैं। तो थोड़ा तहकीक करके जो है एक स्मॉल अमाउंट एक मर्तबा एक फिर दूसरी, यानी कि एक साथ बड़ी अमाउंट को कभी डोनेट ना करें। छोटी छोटी रकम आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग वक्फे में उसको आप देने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से इसके अलावा अब तो मौका है कि जिहाद चल रहा है, कहीं पे जंग के लिए जरूरत है तो वहां पर दिया जाए। अगर टाइम जब अमन और अमान है तो उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करने का बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अपने आसपास इस्लाम के फरोग के लिए कहीं मदरसा है, किसी के दीन सिखाने के लिए या दीन सीखने के लिए कोई जगह बना रहे हैं, या अपने ही घर में कोई जगह दे रहे हैं यहाँ पे, या फिर किसी तरह से कोई क्लास अरेंज कर रहे हैं, या किसी टीचर को रखकर आप पे कर रहे हैं, या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या कोई भी जहाँ कहीं भी आप करते हैं जो अल्लाह के दीन के लिए हो तो वो अल्लाह का रास्ता है। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इवन आप हज उम्रे को जा रहे हैं तो वो खर्चा भी जो है अल्लाह के राह में ही आप खर्च कर रहे हैं। या फिर करीब की मस्जिद को भी जा रहे हैं, किसी अपनी व्हीकल में जा रहे हैं, फ्यूल डलवा रहे हैं, तो वो भी जो है अल्लाह के रास्ते में ही है। और अल्लाह के बंदों को जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाना और अल्लाह की खातिर, वो भी अल्लाह का रास्ता ही है। तो जो कोई अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो कमसली का यानी कि जैसे, मिसाल, मानिंद या मिसाल किस तरह की, हब्बा है, हब्बातिन। हम्म, हब्बा कहते हैं दाने को, और ये क्योंकि तनवीन के साथ आए तो एक दाना, हब्बतिन एक दाना, अम्बतत, अम्बतत उगे, अम्बतत उगना, क्योंकि हब्बतिन एक गोल तास से है तो ये भी मुअन्नस का सीगा, अम्बतत उगता है। वो दाने से उगती हैं क्या, सबआ, सबा यानी सात, सनाबिला बाले, सनाबिला बाले, बाले मतलब आप यहाँ पे न्यू लें कि उसके ब्रांचेस जो आते हैं, जो, क्योंकि दाने में से किसी ट्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्रॉप्स जो होते हैं, तो इसलिए वहां पर से जो एक सीड से निकल आते हैं उसे बालें कहा जा रहा है, ये आप ब्रांचेस समझे उसको। फी कुल्ली सुम्बलतिन, सनाबिल प्लूरल है, सुम्बुला सिंगल। तो हर एक यानी कि सात निकल आए, सात में से हर एक बाल में क्या है, मिअतु हब्बा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि क्रॉप्स आप जहन में लेकर आए, रागी क्रॉप्स है, चावल क्रॉप्स है, पैडी वगैरह जो रहती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक में बहुत सारे दाने होते हैं। तो कितने दानों की बात हो रही है यहाँ पे, मिअतु, मिअतु 100, हब्बा यानी दाने, यानी कि एक दाना जब आप डालेंगे तो उसमें से सात बालें निकल आई और हर बाल में 100 दाने हैं, तो कितने हो गए टोटल, सात बाल से 700 दाने हो गए। यानी कि एक दाना डाला था तो 700 दाने वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में जब खर्च करेंगे तो शुरू में वसवसा डालेगा शैतान कि हम खुद जरूरतमंद हैं और इस वक्त तो कोई और हमारी, जी यहाँ पे दिलावेज मिसाल दे रही हूँ, जैसे गेहूं के बाल उसमें बहुत से दाने होते हैं जी। तो वहां पे शैतान अक्सर वसवसे डालता है कि पैसा अब हमारी जरूरत के लिए नहीं रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम मांगने वाले हो जाएंगे, या हमारी फलां जरूरत पूरी नहीं कर सकते, या दिस दैट, बहुत सारी वो चीजें लेकर आता है जहन में। लेकिन हमारे अंदर इस आयत पर यकीन होना चाहिए, इस आयत पर ईमान होना चाहिए कि जब कभी हम अल्लाह की राह में देंगे तो हमारी पैसा जो है कम नहीं होगा, बल्कि 700 दानों के बराबर अल्लाह ताला वापस देगा। और ये चीज को मैं बार बार कहती हूँ, हो सकता है कि इस क्लास में भी मैंने कहा हो कि हमेशा हमें पैसा ही एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एक दाना दिया यानी कि 1 रुपया मैंने खर्च किया, अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे 700 रुपए कहाँ से आने वाले हैं,
या मैंने 1,000 दिया, अभी मैं वेट कर रही हूँ कि 7,000 मेरे अभी कहाँ से आएंगे, किधर से आएंगे, कैसे आएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि पैसे की ही शक्ल में वापस आए। हो भी सकता है कि अल्लाह ताला हमारी तरफ आने वाली बीमारी को दफा कर दिया हो, किसी परेशानी को दूर कर दिया हो, हमारी तकदीर में लिखी किसी बुराई को मिटा दिया हो, हम किसी आफत में मुब्तला होने वाले थे, अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन का दरवाजा खोल दिया हो। हम तो दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन अचानक से हमारे जिंदगी में एक कुरान की क्लास कहीं से आ गई। हमारा अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी कि हम भी उस कुरान की क्लास को ज्वाइन कर लें, और कुरान हम सीख रहे हैं, हम अल्लाह के करीब आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, कई अल्लाह ताला की ऐसी रहमतें होती हैं। कहने का मतलब, जब हम अल्लाह ताला की राह में पैसे खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके इनाम में बहुत सारे अलग अलग शक्ल में हमें नवाजता है। उसकी नेमतें कई अलग शक्ल में हम तक आ सकती हैं। सेहत, तंदुरुस्ती, फर्माबरदार औलाद, या शौहर के दिल में हमारे लिए इज्जत और मोहब्बत, या रिश्तेदारों में हमारे लिए इज्जत मोहब्बत। अल्लाह ताला हम जितना हम कमा रहे हैं उसमें इतनी बरकत कि कभी किसी के कभी हमें लगे नहीं कि हमें किसी तरह की जरूरत है। यानी कि एक इंसान होता है ना कि बहुत पैसा तो होता है उसके पास, लेकिन वो नहीं खा सकता जो उसे खाना चाहिए। लेकिन एक गरीब है कि बस उसके दिल में एक बात आती है कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये खाऊं, और कहीं ना कहीं से वो चीज उस तक पहुंच ही जाती है। किसी भी तरीके से वो चीज अल्लाह ताला उसे खिला देता है। तो ये अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। तो हमेशा हमें उसे एक मेटीरियलिस्टिक शक्ल में ही नहीं देखना चाहिए। तो कि पैसा दिया तो अभी पैसे हम मालदार होने वाले हैं, पैसा ही आएगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमतें, उसके इनामात जो है मुख्तलिफ शक्ल में होंगी। तो हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में हम जब भी पैसा खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से, बहुत सारी नेमतों से, इनामात से नवाजेगा। और इसके अलावा क्या फरमा रहा है यहाँ पे, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ, और अल्लाह ताला बढ़ा देता है। जी, तो अल्लाह ताला बढ़ा देता है। युदाइफ का मतलब है बढ़ाना। सिर्फ 700 दाने नहीं, बल्कि उससे भी और आगे बढ़ा देता है। लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है। यानी कि अल्लाह ताला ये भी देखता है कि खर्च करने वाला बंदे की नीयत क्या थी, उसने क्या खर्च किया। क्योंकि एक बंदा ऐसा है कि आज दिन भर उसके पास खाने के लिए, मिसाल के तौर पर आज के दिन के जरूरियात के पैसे थे। मिसाल ले लेंगे हम कि 1,000 रुपये आज दिन भर के उसके पास हैं, और उसे में उसे खाना खाना है, बच्चों के लिए खाना अ, का इंतजाम करना है, जो भी है 1,000 रुपये है। अब 1,000 रुपये आज के दिन की उसकी जरूरियात हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुछ खर्च करूं, तो उसने उसमें से 100 रुपये या 50 रुपये निकाल कर उसने खर्च कर दिए। अब दूसरी तरफ एक बहुत ही मालदार इंसान है, उसके पास 1,000 नहीं, बल्कि यूं समझे कि दिन भर की आमदनी 1 लाख है। तो अब जो 1,000 की आमदनी वाला भी ले सकते हैं हम, 1,000 रुपये कमाने वाला, अल्लाह ताला की राह में उसने 50 रुपये खर्च किए, और 1 लाख रुपए कमाने वाले ने 100 रुपये खर्च किए। तभी जब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो जो 1,000 की आमदनी वाले ने दिया उसने ज्यादा दिया। अगर 1 लाख रुपए कमाने वाले ने 100 रुपये दिए, तब भी उसने कम ही दिए, क्योंकि 1,000 वाला अगर से 50 रुपए देता है, तो 2,000 की आमदनी वाला 100 रुपये देगा। तो 1 लाख रुपए कमाने वाला अगर से 100 रुपये दे रहा है, तो वो बहुत ही कम रेशो है। जिस मिसाल दे रही हूँ, तो इस तरीके से अल्लाह ताला देखता है कि किस इंसान ने कितना पैसा खर्च किया, और उसकी नीयत क्या थी। अब नीयत ये तो नहीं कि लोग कहें कि मैं कितना मालदार हूँ, रियाकारी तो नहीं है, और सामने वाले पर जो मांग रहे हैं उस पर रोब डालने के लिए तो नहीं दे रहे हैं, या देकर तो रोब नहीं डाल रहे हैं कि अभी दे दिया, देते ही उसे कह रहे हैं कि चल मेरे मिसाल के तौर पर, कोई मालदार इंसान है, उसकी दुकान के पास कोई मांगता हुआ आया, तो उसे 100 रुपये थमा कर कहा कि चलो मेरे घर दुकान के सामने कुछ सफाई करके जाओ। तो अब ये अलग चीज हो गई ना। तो इस तरीके से कि किस नीयत से दे रहे हैं, क्या आपका इरादा है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। फिर अल्लाह ताला को जिसकी नीयत, जिसका देना पसंद आएगा, उसके लिए अल्लाह ताला जितना चाहे उतना वो बढ़ा देगा। वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन अलीम है, बस वसअत वाला। तो जो आयत में बात हो रही है उसके रिलेटेड ही अल्लाह ताला की सिफत यहाँ पे बयान होती है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम अल्लाह ताला की राह में इतना पैसा कैसे खर्च करें, या ये कुछ कैसा खर्च करें।
क्योंकि अल्लाह ताला उस्सत वाला है, जितना आप दे रही हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अलीमुन जानने वाला है, और क्या जानने वाला है? आपकी नीयतों को, आपके इरादों को, आपने कौन सा पैसा। अब ऐसा नहीं कि कोई हम हर हमेशा सूद का माल कमा रहा हो, सूद के जरिए कमाई कर रहा हो, अब वो खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस खर्च को अल्लाह ताला पसंद नहीं करेगा, और उसके लिए 700 गुना बढ़ाकर भी नहीं देगा। तो इस तरह से अलीमुन जानने वाला है कि किसने हलाल कमाई, जायज कमाई से खर्च किया, और कितना खर्च किया, किस इरादे से, नियत से खर्च किया। जी कौसर, आप अगली आयत पढ़े। तो कौसर कह रही थी कि पैसे देकर क्या कहते हैं कि दुआ करो। हाँ, दुआ की नियत से भी। कौसर आप हैंड रेज नहीं करती है ना, तो इस वजह से मैं आपको। जी कौसर, मैं आप अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़े। हाँ, ये हो गया ना मसलुल्लज़ीना युनफिकूना। जी जी, वो तो हो गया। नेक्स्ट अल्लज़ीना, यहाँ से अल्लज़ीना युनफिकूना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عادا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. मीनिंग्स पढ़ूं? नहीं, रहने दें। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, अल्लज़ीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल। तो इतना तो बेसिक ग्रामर आप लोगों को अब तक आ गया होगा, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाऊं क्विकली। जी, जो लोग खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह के रास्ते में, फिर तो यहाँ तक तो आप लोगों को आ गया। ला युत्बिऊना, ला नहीं, यहाँ पे देखिए इसका रूट वर्ड आपको क्या करना होगा। या को हटाएंगे, लास्ट में वाव नून को हटाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कल जब हम ग्रामर टेबल कर रहे थे। यफ़अलूना मिसाल के तौर पर, तो या अटैच होता है तो या का तर्जुमा हम करेंगे वो, और जब लास्ट में वाव नून आएगा तो उसका मतलब होगा जमा, यानी कि वो सब। लेकिन यहाँ पे एक और हमने ग्रामर किया था मजहूल। जैसे फतहा जो है मारिफा है, फेले मारिफा कहते हैं। फतहा यानी उसने खोला, मिसाल दे रही हूँ। तो उसी का जब फुतिहा हो जाएगा, फुतिहा पेश के साथ, जैसे यहाँ पे देखें युत्बिऊन आ रहा है। फुतिहा खोला जाएगा, तो में फर्क है ना। देखिए, फतहा उसने खोला, वहां पे एक इंसान है खोल रहा है। जब कहा जाए कि फुतिहा, तो वहां पे इंसान की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो काम हो रहा है उसकी तरफ इशारा है। फुतिहा खोला गया। तो ऐसे ही युत्बिऊना ये मजहूल से है कि युत्बिऊना उसे इत्तेबा करना जैसे कहते हैं, यानी कि उसके पीछे पीछे चलना। तो ऐसे ही आप खर्च करने के बाद उसके साथ में ही जब आप करेंगे, उसके पीछे पीछे ही क्या नहीं करना है। ला युत्बिऊना, नहीं पैरवी करते या उसके बाद में नहीं रखते, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, ठीक है। अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्ना एहसान, मन्ना एहसान, वला और ना ही अजन अजियत से, जैसे उर्दू में कहते हैं अजियत, अजन तकलीफ। यानी कि यहाँ पे बात का लफ्ज क्यों आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि इत्तेबा करने का मतलब होता है कि सामने वाले के बिल्कुल पीछे पीछे चलना। तो ऐसे ही आपने इस तरफ ये हाथ से सदका दिया, और दूसरे ही पीछे क्या किया आपने, एहसान जताए। पीछे ही, युत्बिऊना का मतलब पीछे ही। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने तर्जुमा क्या किया, बाद में नहीं रखते, ला युत्बिऊना, और बाद में नहीं रखते जो उन्होंने खर्च किया उस पर एहसान या अजियत। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आ रही है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं,
اور اس کے بعد احسان بھی نہیں جتاتے، لا نہیں جتاتے اور نہ کسی طرح کی تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جی تابعین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو پیروی کرنے والے تھے ان کے بعد میں، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالی کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہے علیہم ان پر اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یحزنون، یہ آپ پر دیکھنا چاہیں گے، حزن، حزن، یہ حزن اس کا مطلب ہوتا ہے غم، تو یہ زنون وہ سب غمگین ہوں گے، اور کیونکہ یہاں لا آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ جڑے گا کہ نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں نہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی خوف سے گزرنے دیتا ہے، نہ کسی غم سے گزرنے دیتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں کسی طرح کا خوف یا کسی طرح کا غم ہوگا انہیں۔ اگلی آیت آپ میں سے کون پڑھے گا؟ نہ پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں روہینہ؟ الحمد للہ باجی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ جی باجی، جی یہ آیت نمبر آیت پڑھنا ہے باجی؟ جی 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 اچھا۔ 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اور آگے پڑھوں باجی؟ جی اتنا کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔ وہی آگے باجی۔ تو یہ جو پہلی کیٹیگری یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان بھی نہیں جتاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے۔ تکلیف کس طرح سے؟ باتوں سے بھی، کبھی احسان جتانے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی تکلیفیں دیتے ہیں، یعنی کہ تانے دینا، طنز کرنا، تو اس طرح سے کہ ہر 2 دن میں تم مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، یا تم اب خود سے کما کر کیوں نہیں کھاتے، یعنی کہ ابھی جسٹ ہاتھ میں پیسہ رکھا اور پیچھے ہم کسی طرح کی انہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنے والوں کے لیے تو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نہ انہیں غمگین کرے گا، نہ وہ کسی طرح کے خوف میں ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ اگلی بات کیا آ رہی ہے؟ قول معروف، یہ بات، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، معروف یعنی کہ درست بات، یعنی کہ اس موقع کی مناسبت سے اور سامنے والا کون انسان ہے اس کی مناسبت سے۔ معروف کا مطلب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ موقع، محل دیکھ کر اور سامنے والے کی شخص کے اعتبار سے جو آپ صحیح بات کریں گے اس کو معروف کہیں گے۔ تو قول معروف و مغفرۃ خیر، قول معروف تو ایک درست بات کر دینا، ایک اچھی بات کر دینا، و مغفرۃ اور درگزر کر دینا، مغفرۃ درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعوها جیسے ابھی ہم نے اتباع کی بات کری، یعنی کہ اس کے پیچھے ہی جس صدقے کو دے کر آپ تکلیف دیتے ہیں اس طرح کا صدقہ دینے سے بہتر، خیر بہتر کیا ہے کہ آپ وہ صدقہ دے ہی نہیں بلکہ ایک اچھی بات ہی کر دیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آپ باہر ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، آپ نے پیسے دیا اور وہی اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کما کر کیوں نہیں کھاتے، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں اسے کہ معاف کریں آپ آگے چلے جائیں۔ کوئی اچھی سی بات آپ نے کہہ دیا، یعنی کہ مغفرت درگزر کر دیا، آپ دینا نہیں چاہ رہے، آپ کا دل نہیں کہہ رہا تو نہ دے، لیکن اسے کسی طرح کی تکلیف بھی نہ پہنچائے، کہ یوزلی کہہ دیتے نا کہ معاف کرو آپ آگے جائیں۔ من صدقۃ یتبعوها، اور دیکھ کر اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ یا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہے، تو اب اس پر بھی جو ہے اسے آپ نے ابھی پیسے لا کر رکھے، مثال کے طور پر اس نے کسی ضرورت پہ آپ سے 5,000 مانگ لیے، آپ نے ابھی 5,000 دیے، تو دینے کے ساتھ ہی پیچھے یہ نہ سنائے کہ اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ اس طرح سے آ کر مانگے، کیوں مانگتے ہیں، اپنے خیالات اپنا خیال رکھیں، کیا کما رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی باتیں نہ سنائیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے، کوئی رشتہ دار بھی ہے تو اس بار ہم
यानी कि किसी अच्छे अंदाज में जो रिश्तेदार है आपका उस एतबार से आप उसको कोई अच्छी बात कह दे। वल्लाहु गनियुन हलीम, वल्लाहु और अल्लाह गनी है, बेनियाज। गनी का एक मतलब होता है जिसे आमतौर की जुबान में कहते हैं मालदार होना। यहाँ पे अल्लाह के लिए जब भी आएगा ये बेनियाज, यानी कि अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के लिए आप देकर किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो अल्लाह ताला को भी इस तरह की नेकी आपसे जरूरत नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला का फरमा रहे हैं कि अल्लाह बेनियाज है, कोई जरूरत नहीं है, कोई परवाह नहीं, आप दें या ना दें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। हलीमुन बुर्दबार है, और हलीमुन बुर्दबार का मतलब क्या होता है कि बार बार बंदे से गलती होती रहे, गुनाह होता रहे, लेकिन फिर भी जब जब अल्लाह ताला के पास बंदा आता रहेगा तो अल्लाह ताला उसे बख्शता रहेगा। तो इस चीज को जो है हलीम कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर अब एक माँ और बच्चे की ही बात ले लें कि बच्चा एक बार आपको परेशान करेगा, आप उसे मुस्कुराकर टाल देंगे, दूसरी बार परेशान करेगा तो थोड़ा आप डांटेंगे, तीसरी बार आपको गुस्सा आ ही जाएगा। यानी कि बिल्कुल ये हलीम के अपोजिट है। इंसान का नेचर क्या है? बिल्कुल वो हिलावत से, हलीम से दूर है। हम क्या है, बहुत जल्दी हमें नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या है? हलीम है। कई बार भी चीजों से यानी कि अपने बंदों की गलतियों को दरगुजर करने वाला है। ये आयत आप में से कोई पढ़े? जी निशात आप पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला युबतिलू ला, सदक़ातिकुम बिल आपकी आवाज थोड़ा आहिस्ता आ रही है निशात। आपने जी इसको क्या अच्छी पढ़ा? बाजी। जी, ला ला के बाद तुब जी तुबतिलू तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि इसको दोबारा पढ़े, तुराबुन इसको दोबारा पढ़े। जी सफ़वानिन वो के बाद अलिफ, वानिन, सफ़वानिन जी अच्छा सफवानिन। सफ़वा सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सलदा ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू इसको वल्लाहु ला दोबारा पढ़े। यहदी मिम्मा कस कसब कसबू बू पेश कसबू है, पेश है, कसबू। कसबू वापस पूछी कसबू वल्लाहु ला यहदी यह दिल, यहदी यह नहीं, यहदिल कौम यह दिल। जी अच्छा यहदिल कौमल काफिरीन जी, जज़ाकल्लाहु खैर। ये ग्रामर के बारे में आप ही ने पूछा था ना जी निशात? जी बाजी मैंने पूछा था जी तो बाजी देखिए, मैंने पूछा था आपसे तो आपने पढ़ते हुए जब यहाँ पे पढ़ा ना तुबतिलु, तो यहाँ पे किस पर्सन की बात आ रही है? तुबतिलु, तुबतिलु ये ता आ गया है तो ये फेमिनाइन है क्या बाजी नहीं, तुम के लिए है। तुम। तुम के लिए हाँ, जी और ये लास्ट में वाव अलीफ है, तो मतलब क्या होगा? ये है प्लूरल है जी, तो तुम सब, ठीक है। और ये रूट सब वर्ड इसका क्या होगा? तो ला बत बता ला जी, बातौला, बतला यानी कि बातिल, ठीक है। तुबतिलु, बातिल तुम अच्छा बातिल कर दो, बातिल कर देना यानी कि वो आप उसका हक का बिल्कुल अपोजिट है वो। तो इस तरीके से अच्छा आप। तू तू आएगा बाजी तो तुम से रिलेटेड रहेगा मतलब जी जी। अच्छा और या रहेगा तो वो सब हम्म, के बारे में मतलब जी जी। अब जैसे यहाँ पे युनफिकु, युनफिकु का आप क्या तर्जुमा करेंगे? युनफिकु या है और फा नून फा काफ है क्या रूट वर्ड जी जी। नफक हम्म,
اور یا جو ہے وہ آپ کا وہ فعل مضارع میں سے ہے. تو وہ جی صحیح بولے خرچ باجی؟ جی جی صحیح ہے. وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا پلورل ہے یا سنگولر ہے جی یہ؟ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہاں یہ کیسے پتہ چلے گا پلورل ہے کہ نہیں؟ پلورل سمجھ میں آ رہا ہے نا. ہاں نہیں، جب کبھی آپ لوگ کو لاسٹ میں واو الف، یہاں پہ واو الف ہے، جیسے یہاں پہ واو الف ہے، ٹھیک ہے، جی یہ تو واو الف ہوگا جی جی یا پھر واو یا تو نون نون آئے گا. رہے. ہاں یہ نون واو اکثر نون جیسے آئے کہ گا. یہاں پہ واو نون یا قدیرون، ٹھیک ہے، یا ہے جی اور لاسٹ میں ہاں واو یا نون، ہے. تو یہ پلورل ہو گیا. اور روٹ پر کیا رہے گا؟ قاف دال را، قدر، قدر یا قدر قدیرون، قدر وہ قدرت رکھتے ہیں. لیکن یہاں لا کے ساتھ آیا ہے تو وہ نہیں قدرت رکھتے. نہیں قدرت رکھتے. تو یہاں پہ جی ینفقو جو ہے کس کے لیے سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ ينفق خرچ کرتا ہے. یہاں پہ لاسٹ میں واو اس الف یا واو نون نہیں ہے نا، تو یہ سنگولر جی ہے. نہیں ہے. اچھا ینفقو بات ہے. وہ خرچ باجی کرتا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں جی یؤمنو، ہاں یؤمنو ایمان، ایمان لاتے، ایمان کون؟ نہیں جی یہ لا ان کے ساتھ بارے آئے میں. گا تو نہیں وہ ایمان لاتا. یا یہاں لاسٹ میں بھی واو نون نہیں ہے تو یہ بھی سنگولر ہے. اگر سے پلورل سنگولر ہے ہوتا تو جی. یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ یؤمنون یا پھر اچھا یؤمنو، واو الف آتا یا پھر واو نون آتا. ٹھیک ہے، جی تو میں چیک کر رہی تھی کہ یہ تھوڑا گرامر آپ نے فالو کیا ہے نا. نئے باجی کر رہی ہوں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سیکھوں گی جی جی آپ لوگوں ضرور، سے. اینی ٹائم آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نا تو آپ پوچھتی رہا کریں مجھ سے. جی تھوڑا سا ہم کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں خراب لگے گا نہ کیا، لیکن کیا نہیں نہیں کرے نہیں نہیں نہیں، سمجھ آتا تو جی چلیں، تو جزاک اسی اللہ لیے خیر. ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں نا. جی جی ضرور جزاک اللہ پوچھ لیا باجی. کریں آپ مجھے. تو یا ایھا الذین آمنو، تو پورا ایک یہاں تک ایک فریز ہے، اے ایمان والو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا پھر اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، آمینو حکم کا صیغہ ہو جائے گا جیسے زیر پہ آتا ہے. لا تبتلو، نہ تم باطل کرو، باطل کرو یا ضائع کرو. جیسے کہا جاتا ہے نا، مثال کے طور پر نماز ادا کی بغیر وضو کے، تو اب وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو گئی. یعنی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی صدقہ ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. کب؟ یہاں پہ صدقاتکم، اپنے صدقات کو تم ضائع مت کرو، صدقات کو یا خیرات کو. اور کم بھی دیکھیں، کم یعنی کہ تمہارا یا اپنا. بالمنی، اس کو آپ میم نون نون ہے اس کا روٹ ورڈ، اوکے، جسے مننا آگے گیا، منی احسان کے لیے آتا ہے. من بیسکلی میم نون نون جو ہے من اس کا روٹ ورڈ ہے، بٹ من جو ہے احسان کے لیے آتا ہے. تو بالمنی احسان سے یا احسان جتلا کر، والعزا اذیت سے یعنی کہ تکلیف سے، ستا کر. یعنی کہ جیسے آپ نے صدقہ دے کر اسی کسی طرح کا آپ نے احسان جتایا یا کسی طرح کی اس کو تکلیف دی، تو وہ آپ کا صدقہ جو ہے قبول نہیں ہوگا. جی کافی ایکسپلینیشن ہے آگے کا، لیکن یہاں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس آیت کو کل کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر سے ہو سکے تو میں ایک حدیث سنا دوں گی، مفہوم اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. چلے انشاءاللہ کل منڈے کے دن ہم ملیں گے اور اس دن کر لیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.